जरा सोचिए, एक ऐसा मंदिर जिसमें 1.5 लाख करोड़ का खजाना छिपा है। सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात, नागमणि और मूर्तियां, जिन्हें देखकर दुनिया के सबसे बड़े बैंक भी खुद को गरीब सोचने लगते हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ धन की नहीं, ये कहानी है एक रहस्यमय दरवाजे की। एक ऐसा दरवाजा जो आज तक खोला नहीं जा सका, जिसे खोलने की सोच भी लोगों के दिल में डर पैदा कर देती है। कहते हैं अगर इस दरवाजे को जबरदस्ती खोला गया तो दुनिया में विश्व विनाश हो सकता है। न सिर्फ धर्म बल्कि साइंस भी इस रहस्य के पीछे निराश हो चुका है। ये है पद्मनाभ स्वामी मंदिर, भारत के केरला राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित एक ऐसा स्थान जहाँ भक्ति, रहस्य और इतिहास आपस में घुले हुए हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्या है इस मंदिर का इतिहास। 6 रहस्यमय खजाने के दरवाजे जिसमें $बिलियन का खजाना छिपा हुआ है। उसके बाद बात करेंगे आखिर वॉल्ट बी का रहस्य क्या है और आखिर इसे आज तक क्यों नहीं खोला गया। आखिर क्या है वॉल्ट बी से जुड़ा मंत्र और नागबंधम थ्योरी, इसमें ट्रावनकोर रॉयल फैमिली का क्या रोल है। आखिर क्या है इसके पीछे की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और मॉडर्न साइंस क्या कहता है इस मंदिर के रहस्यों के बारे में। दोस्तों, कुल मिलाकर पद्मनाभ स्वामी मंदिर का ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहिए एपिक टेम्पल टेल के साथ। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। केरल के दिल तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर न केवल भारत का बल्कि दुनिया का एक ऐसा मंदिर है जिसका इतिहास हजारों साल पहले के युगों से जुड़ा है। ये मंदिर समर्पित है भगवान विष्णु के एक अद्भुत रूप पद्मनाभ स्वामी को, जहां उन्हें एक विशाल शयन मुद्रा में पूजा जाता है, शेषनाग के ऊपर सृष्टि के बीच और समुद्र में विश्राम करते हुए। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का वर्णन प्राचीन संगम कालीन साहित्य और पुराणों में भी मिलता है। लेकिन दोस्तों, इसका प्राचीन संरचना आज जैसा दिखता है वो 16वीं शताब्दी में त्रावणकोर के राजाओं द्वारा बनाया गया था। त्रावणकोर के राजा न केवल इस मंदिर के संरक्षक थे बल्कि उन्होंने इस मंदिर को अपने राज्य से भी ज्यादा मूल्य दिया था। 1700 ईस्वी में महाराजा मार्तंड वर्मा ने एक आध्यात्म और राजधर्म से भरा फैसला लिया। उन्होंने अपना पूरा राज्य भगवान पद्मनाभ को समर्पित कर दिया और खुद को सिर्फ पद्मनाभा दासा यानी भगवान का सेवक घोषित किया। तब से लेकर आज तक त्रावणकोर के राजघराने के लोग इस मंदिर के ट्रस्टी और संरक्षक बने हुए हैं। दोस्तों, पद्मनाभ स्वामी मंदिर के अंदर छुपी एक ऐसी दुनिया है जिसे आज तक विज्ञान जगत भी समझ नहीं पाया। इस मंदिर के तहखाने में बने हैं 6 रहस्यमय वॉल्ट्स जिनके नाम है ABCDEF। 2011 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इन वॉल्ट्स को खोला गया, लेकिन जो मिला उसने पूरे देश को और दुनिया को हिला कर रख दिया। वॉल्ट ए, जिसे सबसे पहले खोला गया था, दोस्तों उसके अंदर इतने खजाने भरे पड़े थे जिसे देखकर लोगों का सर चकरा गया। इन खजानों में कीमती हीरे, सोने के सिक्के, मूर्तियां, नागमणि और एक विशाल गोल्डन थ्रोन जिसका वजन कम से कम 30 से 35 किलो था। उसके बाद फिर वॉल्ट सी, डी, ई और एफ को भी खोला गया जिसमें हजारों गोल्ड कॉइन थे, रोमन समय के सिक्के थे, चांदी के दिए थे और भगवान विष्णु की गोल्ड की प्राचीन कालीन विग्रह मिले थे। दोस्तों, इन वॉल्ट्स में कुछ वॉल्ट्स ऐसे थे जिनके अंदर इतना सोना भरा था कि रिकॉर्ड कर रहे कैमरामैन को भी मुश्किल हो गई इनकी वीडियोस लेने में। हर तरफ सिर्फ सोना ही सोना। इन वॉल्ट्स में इतना सोना था, हर तरफ सिर्फ सोने की चमक और रोशनी का प्रतिबिंब था। दोस्तों, इन वॉल्ट्स की दीवारों पर सोने के सिक्के कुछ इस कदर चिपके थे, ऐसा लग रहा था कि मानो खुद देवताओं ने यहाँ पर आकर अपने हाथों से इन सोने के सिक्कों को इन दीवारों पर चिपकाया है। जब इन खजानों का मूल्यांकन किया गया तो सभी लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि कुल मिलाकर इन खजानों की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1.5 लाख करोड़ का आंका गया, यानी लगभग $20 मिलियन। अब खोजकर्ताओं की नजर उस वॉल्ट पर गई जिसे खोला जाना बाकी था, और वो था सबसे रहस्यमय वॉल्ट बी। वॉल्ट बी के बारे में हजारों सालों से ऐसे किस्से कहानियां प्रचलित है जिसे सुनकर किसी का भी कलेजा कांप जाए, और यही कारण है कि आज तक इस वॉल्ट को कोई नहीं खोल सका और ये आज तक बंद है। दोस्तों, आपको जानकर ये आश्चर्य हुआ कि वॉल्ट बी में जितना खजाना भरा पड़ा है वो उन सभी वॉल्ट के खजानों से कहीं गुना ज्यादा इसके अंदर है। यानी कि अगर सारे वॉल्ट्स को मिला दिया जाए और उनके सोने का मूल्यांकन किया जाए तो उससे भी कहीं गुना ज्यादा सोना वॉल्ट बी के अंदर छिपा है। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि आखिर वॉल्ट बी को लोग क्यों नहीं खोल सके, ये आज तक क्यों बंद है। दरअसल इस दरवाजे को खोलने की कई बार कोशिश की गई, पर ना तो सरकार इसे खोल पाई और ना ही साइंटिस्ट
और ना ही इस मंदिर की मेहनत। कहा जाता है कि इस दरवाजे के पीछे कोई ऐसी सत्ता है जो मानव समझ से भी परे है और इसे अगर जबरदस्ती खोला गया तो विनाश निश्चित है। केरल के लोगों में एक कहावत प्रचलित है, जो वॉल्ट बी को खोलेगा उसका अंत उसी में लिखा है। ऐसा भी सुना गया है कि ब्रिटिश ईरा में कुछ लोगों ने इस वॉल्ट को तोड़ने की कोशिश की थी और उसके बाद कुछ ही दिनों के अंदर सभी की अचानक मृत्यु हो गई। 2011 में जब सुप्रीम कोर्ट ने पद्मनाभ स्वामी मंदिर के सभी वॉल्ट को खोलने का आदेश दिया था, तब उस वक्त वॉल्ट बी पर एक अलग से बैठक बैठी थी कि इसे खोला जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जिसने भी इस वॉल्ट को खोलने का परमिशन भी दिया उसकी रहस्यमय मौत हो गई। वॉल्ट बी के खोले जाने पर राज परिवार ने कहा था कि यह दरवाजा धार्मिक रूप से पवित्र है, इसके खोलने से अनर्थ हो सकता है। कोर्ट ने भी अंतिम रूप से यह तय किया कि वॉल्ट बी तब तक नहीं खोला जाना चाहिए जब तक इसको धार्मिक और पारंपरिक समर्थन न मिले। दोस्तों, कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का ये मानना है कि ये दरवाजा एक एनर्जी सील है जिसे खोलते ही पैरेलल डायमेंशन का गेट एक्टिवेट हो सकता है और वो मानव समाज के लिए सही नहीं है। कुछ लोगों का यहाँ तक कहना है कि वॉल्ट बी किसी आसुरी शक्ति को रोके हुए है, जिसे अगर खोला गया तो ये दुनिया एक महा आपदा की तरफ जा सकती है। दोस्तों, इस वॉल्ट बी को अगर आप करीब से देखेंगे तो इसके ऊपर एक नाग का चित्र बना हुआ है जिसे नागबंध का प्रतीक माना जाता है। अब ये नागबंधनम या नागपाशम क्या है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। भारतीय परंपरा में कुछ दरवाजों को ताले से नहीं बल्कि मंत्रों से बांध कर रखा जाता था। इन्हें कहते हैं नागबंध, यानी एक ऐसा एनर्जी लॉक जो डिवाइन शक्तियों द्वारा रक्षा के लिए बनाया गया हो। दोस्तों, इसका जिक्र अगम शास्त्र में भी किया गया है जो कि मंदिर निर्माण और पूजा पद्धतियों का आधार है। उसमें भी एक विशेष क्रिया का जिक्र मिलता है, नागबंधनम। ये एक तांत्रिक क्रिया है जिसमें एक देव विग्रह या वस्तु के चारों ओर मंत्रों के माध्यम से एक एस्ट्रल सील लगाया जाता है। माना जाता है कि इस वॉल्ट को खोलने के लिए सिर्फ एक शुद्ध पुरुष की जरूरत है, ऐसा योगी जिसे मंत्र शक्ति, तंत्र और ध्यान की आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त हो चुकी हो। ये सिद्ध पुरुष नागबंधनम को तोड़ने के लिए एक विशेष बीज मंत्र का उच्चारण करके बिना किसी मैकेनिकल फोर्स के इस दरवाजे को बड़ी आसानी के साथ खोल सकता है। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि ऐसे महापुरुष सदियों में एक बार ही होते हैं और यही कारण है कि वॉल्ट भी आज भी इंतजार कर रहा है उस सिद्ध पुरुष की जो इसे खोलेगा। अब बात करते हैं त्रावणकोर रॉयल फैमिली की कि आखिर किस तरह का रिश्ता है त्रावणकोर रॉयल फैमिली का पद्मनाभ स्वामी मंदिर से। पद्मनाभ मंदिर के साथ जुड़ा है एक ऐसा वंश जो खुद को राजा नहीं दास मानता है। ये है केरल के प्राचीन त्रावणकोर रॉयल फैमिली, जिन्होंने अपने राज्य को भी भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया था। सन 1750 में महाराजा मार्तंड वर्मा ने अपने आप को भगवान पद्मस्वामी का दासन घोषित किया। इसके बाद से त्रावणकोर के हर महाराजा ने अपने राज्य को भगवान के नाम लिख दिया और अपने आप को केवल एक सेवक माना। आज भी त्रावणकोर के परिवार मंदिर की सेवा, पूजा और प्रबंधन में एक्टिव है, लेकिन वो इसे धार्मिक कर्तव्य मानते हैं, ना कि शाही अधिकार। जब 2011 में पद्मनाभ मंदिर के सीक्रेट चेंबर से 1.5 लाख करोड़ का खजाना निकला था, तब एक सवाल उठा था कि क्या ये राष्ट्र संपत्ति है। लेकिन इसके ऊपर त्रावणकोर के परिवार ने ये स्पष्ट रूप से कहा था कि ये दौलत भारत सरकार की नहीं है, बल्कि ये भगवान की अपनी संपत्ति है। उन्होंने कहा ये धन, पूजा, सेवा और परंपरा का प्रतीक है, न कि लूटने या दिखाने लायक वस्तु है। वही त्रावणकोर के परिवार एक मिसाल है कि असली राज धर्म क्या होता है और भक्ति का असली रूप क्या होता है। दोस्तों, बात करते हैं पद्मनाभ स्वामी मंदिर के ऊपर बनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की। क्या पद्मनाभ मंदिर के वॉल्ट बी के पीछे कोई ऐसी तकनीक छुपी है जो आज भी दुनिया के टॉप साइंटिस्ट को हैरान करती है? कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार वॉल्ट बी का दरवाजा किसी हाई फ्रीक्वेंसी सील या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉक जैसे मैकेनिज्म से बंद किया गया है। जो लोग इस दरवाजे के करीब गए उन्होंने कहा कि वहां एक स्ट्रेंज वाइब्रेशन और एनर्जी फील्ड महसूस होती है, जैसे कोई अनजानी फ्रीक्वेंसी इस दरवाजे के आसपास मौजूद है। एक समय यह अफवाह भी उड़ी थी कि नासा और इसरो के कुछ एक्सपर्ट्स ने इस मंदिर के वॉल्स में यूज होने वाली आर्किटेक्चरल सिमेट्री और मेटल में एंटी रेडिएशन क्वालिटीज देखी थी। दोस्तों, क्या यह दरवाजा कोई जियोलॉजिकल सील है? क्या ये रेडियो एक्टिव सील्डिंग के लिए डिजाइन किया गया था? ये रहस्य आज भी वैज्ञानिकों को परेशान करती है। भारत में वास्तुशास्त्र और शिल्प शास्त्र जैसे ग्रंथों में एनर्जी सर्किट्स, वायु रेखा और बिंदु बिंद जैसे कॉन्सेप्ट मिलते हैं। क्या ये वॉल्ट बी भी एक शक्ति केंद्र है जहां कुछ ऐसी तकनीक का प्रयोग हुआ जो हमें पता भी नहीं? दोस्तों, जब विज्ञान और आध्यात्म का संगम होता है ना, तब वहां पर रहस्य और भी गहरा जाता है। और पद्मनाभ मंदिर का वॉल्ट बी का राज आज भी इंसान के लिए एक चैलेंज और चेतावनी बना हुआ है। पद्मनाभ मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं,
ये एक जीवंत रहस्य है, लेकिन आज भी एक सवाल हर भारतीयों के मन में है, क्या वॉल्ट बी खुलेगा भी? क्या इसमें कोई प्राचीन तकनीक छुपी है? हो सकता है कुछ रहस्य इंसानों के लिए नहीं है, बल्कि वो भगवान के लिए है, और हो सकता है उनका बंद रहना ही हम मानव समाज के लिए अच्छा है। दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या वॉल्ट भी एक दिन खुलेगा? क्या कुछ दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद ही रहने देना चाहिए? आपका क्या विचार है इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर लिखिएगा। ऐसे ही रहस्यमय और ज्ञान से भरी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलता हूँ बहुत जल्द एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।